देश में लोकसभा चुनाव बहुत जल्दी होने वाले, यानी 2-4 दिन के अंदर आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में कई प्रकार के सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन 400 प्लस का दावा भी किया जा रहा है। तो हमारे सामने बैठे हैं भाई साहब प्रदीप अग्रवाल जी, जो दतिया की सिवड़ा क्षेत्र से विधायक जी है। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद जो बार बार टाइम निकालते हैं छोटे भाई के लिए। क्या लग रहा है भाई साहब आपको 400 प्लस का क्या है मायना? आप डेली के डेली कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, यानी विपक्ष समाप्ति की ओर है। नमस्कार अशोक भाई। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वैश्विक नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो हम सबका सपना था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हम सबका एक सपना था कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो 700 साल की गुलामी के दंश से बाहर आ सके जी। लेकिन जिस प्रकार आज़ादी के बाद भारत में सरकारें बनी कांग्रेस के नेतृत्व में, तो उससे कहीं भी हमें आज़ादी का वो जज्बा जो हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे सही क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी देकर हासिल किया था, वो जज्बा हमें कहीं नहीं देखा। जी। फिर जब हमारे वैश्विक नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब देश की कमान संभाली, तो हम सबको लगा कि हम स्वर्णिम भारत की ओर बढ़ रहे हैं। हम विश्व में अपने भारत का मान बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं, और हमने वो देखा, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, चाहे AAA की बात हो, चाहे राष्ट्र के निर्माण की बात हो, या अंतिम छोर तक रहने वाले व्यक्ति की सुविधाओं का ख्याल रखने की बात हो, सब में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने वो काम किए। और इससे हमें अनुभव होता है, इससे हम ये देख रहे हैं कि हम 400 प्लस के ऊपर जाएंगे, और भारत से कांग्रेस का सफाया हुआ, क्योंकि उन्होंने जो बीज बोए थे उसका फल उन्हें भोगना पड़ेगा। नहीं, लेकिन भाई साहब अभी ये क्या बोलते हैं, सीए का भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस पर कभी कई सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं से आवाज़ें तो उठ रही हैं, लेकिन कहीं से उधम नहीं हुआ रहा, कुछ भी रिएक्शन नहीं आ रहा है लोगों का। कहीं ना कहीं लोगों ने एग्री कर लिया है। जो कंफ्यूजन वाली राजनीति की जा रही थी, गुमराह किया जा रहा था सीए को लेकर, क्या लोग समझ गए हैं अब? जिनके हित सिद्ध नहीं होते हैं वो गुमराह करते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति उसी पे चलती थी। लेकिन हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि CAA खत्म नहीं होगा, और इसमें राज्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये केंद्र सरकार का काम है, और इसे हम करके रहेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है भाई साहब, कोई अखंड भारत कब तक बन जाएगा? आपको इसकी शुरुआत हो चुकी है? बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है, और हम अखंड भारत की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा विश्व में सबसे पहले भारत था, और भारत ही रहेगा। संस्कृति भारत से शुरू हुई है, विज्ञान भारत से शुरू हुआ है, और सब कुछ भारत के ही नेतृत्व में सब काम करेंगे। आज भी देश में आप कहीं भी जाके देखो तो चर्चा पहले भारत में अन्य देशों की होती थी, आज अन्य देशों में भारत की चर्चा होती है। क्या लग रहा है भाई साहब आपको, राम जी को ले आए आप, कहीं ना कहीं भगवान शंकर जी भी पूजा होने लगी, अब प्रभु कृष्ण की बारी है क्या कि हमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हम सर्वधर्म सद्भाव के लोग हैं, लेकिन जो हमारी आस्था के प्रतीक हैं उनको छोड़ा नहीं जा सकता। चाहे वह मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे वह सरस्वती मंदिर हो, जो भी है, हमारी जो आस्था के हैं उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे, उन्हें वापस लेके रहेंगे। और इसमें सभी धर्मों को, सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आस्था व्यवस्था से ऊपर होती है। तो आपको क्या लग रहा है इसमें भी? देखिए, कांग्रेस में शामिल होने नहीं गए, न्योता वहाँ का ठुकरा गया। कहीं ना कहीं कुछ शंकराचार्य थे, वो भी विरोध कर रहे थे, लेकिन बाद में वो मान गए। तो कांग्रेस को क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? भुगत रही है, उसमें क्या बात है भाई। हम जिसको लेके अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं, आप उन्हीं को नकार रहे हो। ये तो उचित नहीं है ना। अपने स्वार्थ की राजनीति के चलते यदि आप सिस्टम को नकारोगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की राजनीति हमारे देश में उचित है। अच्छा, आप अपने क्षेत्र में क्या विकास कर रहे हैं? लेकिन आज पहली बार हुआ है कि हमारा दतिया जिला
कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, जबकि दतिया से बीजेपी की आपने बहुत ही टफ सीट निकाली है। कहा जा रहा था कि नहीं 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 नहीं, लेकिन उसके बाद भी दतिया को प्रतिनिधित्व दिया आपने बीजेपी की तरफ से। संगठन का और पार्टी का अपना निर्णय होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का अंग हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक सदस्य हूँ। उसमें सरकार की जो चिंतन है, सरकार की जो व्यवस्था है, उसमें मैं सहयोगी हूँ। लेकिन दतिया की जनता में तो कहीं ना कहीं रोष है ये कि हमारा जिला आज प्रतिनिधित्व विहीन है। सरकार की अपनी मजबूरियां होती हैं, एक गिनती होती है कि इतने मिनिस्टर चाहिए। चूँकि परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जो सरकार का नेतृत्व है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। जो उनकी जैसी उनकी जिम्मेदारियां मुझे दी गई हैं, मैं उस जिम्मेदारियों को पूरा करूंगा। अपने क्षेत्र के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ और लगातार मुझे सहयोग भी मिल रहा है। और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के बाद एक बड़े जिम्मेदारी से बड़ी संख्या में सेवड़ा के विकास के लिए जो काम पेंडिंग है वो स्वीकृत होंगे और लगातार चल भी रहे हैं। सेवड़ा का लगातार विकास होगा। सेवड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। नहीं, ये तो प्रण रहा, आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे सनकुआ धाम को, ये तो आप हमेशा प्रयासरत रहे और अभी भी कहीं ना कहीं सफल तो हैं आप। क्योंकि ऐसा एक क्षेत्र है जो पौराणिक स्थिति से महत्वपूर्ण है। जी। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों बाल मुनि ऋषियों ने वहाँ तपस्या की थी। और उसी के नाम सनत कूप जो है, उसमें जो सनकुआ का जो झरना गिरता है जी, उसमें 4 कुंड है जिन्हें सनत कूप कहते हैं। जी। और सनत कूप के नाम से वहाँ का सनकुआ नाम पड़ा। और सनकुआ के नाम से ही जो शिवधाम था, तो शिवधाम से वो सेवड़ा हो गया। तो यहाँ शिव जी का वास है। जी। और साथ ही साथ हमारे यहाँ रतनगढ़ माता का ऐतिहासिक मंदिर है, जहाँ साल में करोड़ों लोग दर्शन करने आते हैं। आसपास राउतपुरा सरकार का मंदिर है, ददरुआ सरकार का मंदिर है, कांक्सी सरकार का मंदिर है, दतिया में पीताम्बरा पीठ है, उन्नाव बालाजी है, सोनागिर जी है। एक बहुत ऐतिहासिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार से मैंने लगातार प्रयास किया है और मेरे प्रयास में मुझे आंशिक सफलता भी मिली है। मैं चाहता हूँ कि पूरी सफलता मिले। ये लोग पूरे देश की नज़रों में यह स्थान आना चाहिए। ये पौराणिक स्थान है। अच्छा भाई, जब भिंड दतिया लोकसभा सीट को लेकर क्या लग रहा है आपको? फूल सिंह बरैया की घोषणा की गई है, क्या बड़ा मुकाबला करवाएंगे फूल सिंह बरैया? एक तरफ धर्म को मानने वाले लोग, एक तरफ धर्म विरोधी लोग। जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, उनका वीडियो किस प्रकार की बातें कर रहे थे। नहीं लगता कि हम दोनों में कहीं तुलना हो सकती है। भिंड दतिया लोकसभा सीट हमेशा से भाजपा की रही है, और विचारधारा से भी और व्यवस्था से भी। तो हम लोग फिर बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। और रही बात इसकी, तो ये तो कोई ना कोई प्रत्याशी मैदान में आता ही है। तो वो आए हैं, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। हम लोग राष्ट्र निर्माण के लिए लड़ रहे हैं, वो राष्ट्र को बांटने के लिए लड़ते हैं। अच्छा, उन्होंने बड़ी घोषणा की थी बीच में, अगर कांग्रेस की सरकार नहीं आए तो मुंह काला करेंगे, लेकिन उनको मुंह काला तो नहीं करने दिया, मात्र स्याही लगा के दिग्विजय सिंह जी उनको फ्री कर दिया। ये उनकी अपनी व्यवस्था है, अपना वक्तव्य है। इससे मैं कोई उन पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन इस प्रकार के बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए। राजनीति में सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, व्यवस्था और जनता की सेवा। जनता की सेवा करनी है और निष्ठा और धर्म के साथ जनता की सेवा करनी है, तो राजनीति करनी चाहिए, और अन्यथा राजनीति नहीं करनी चाहिए। अच्छा भाई, तो एक बार जब एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी, तो उन्होंने कहा था आने वाले समय में विपक्ष पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, तो आपको लग रहा है पूरा समाप्ति की ओर है? 2024 के बाद एक नए भारत का पूरी तरीके से निर्माण होगा? आज से लगभग 50, 60, 70 साल जो भी हुए हों, संसद के बाहर संतों का अपमान हुआ था जी। तो उन संतों ने भी कहा था कि 70 साल में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। जी। अटल जी भी एक संत की श्रेणी में ही आते थे, और उनको भी जब एक योजनाबद्ध तरीके से, जैसे चक्रव्यूह में घेर के उसको मारा गया था, उसी प्रकार से जब अटल जी को, अभिमन्यु को मारा गया था, अभिमन्यु का वध किया गया था,
उसी प्रकार से जब अटल जी को चक्रव्यूह में घेर के और उनको गलत तरीके से जब पराजित किया गया तो उनका भी दर्द छलता, और जो उन्होंने कहा वो कहीं ना कहीं ईश्वरी वाणी होती है और वो सत्य होती प्रतीत हो रही है जी। तो ये तो समय चक्र है कि जो बोगे वो काटोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने जो बोया है वो आपको काटना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना टाइम आपने निकाला है। ये थे हमारे प्रदीप अग्रवाल जी। सीधा सीधा कहना है, जो बोओगे वो काटोगे, और समय चक्र है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। पूरी तरीके से कांग्रेस खत्म, आने वाले समय में और खत्म हो जाएगी। दतिया से अशोक श्रीवास्तव। थैंक यू भाई। हाँ हाँ।